महाराज जी, आप तो अक्सर कहते हैं कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो सहनशीलता की क्या सीमा होनी चाहिए? आज की तारीख में परिवार में जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है ना, वो सहनशीलता की कमी है। बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं तो बाप से आंख मिलाने लगते हैं और कई बार इस बात को सोचे बगैर कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है उसको कटुवचन बोल देते हैं। माँ को कटुवचन बोल रहे हैं, बाप को कटुवचन बोल रहे हैं। भाई भाई की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बल्कि बर्दाश्त करना तो बात अलग, भाई भाई के हक को मारने की कोशिश कर रहा है। ननंद अपनी भौजाई की बात को सहन नहीं कर रही, सास बहू की बात को सहन नहीं कर रही, और घर का ही कुरुक्षेत्र बना देते हैं। घर रहने लायक जगह नहीं बनती। फिर हम पंडित जी के पास जाते हैं कि घर का वास्तु खराब हो गया है। पंडित जी कहते हैं कि देखो भाई, इधर आपकी रसोई होनी चाहिए, इधर लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, 10 प्रकार की चीजें बता देते हैं। आप रसोई वगैरह तोड़वाने में लग जाते हैं, पर वास्तु तो आपकी सोच की वजह से खराब हुआ है ना। ये जो नफरतें बढ़ रही हैं, ये जो सहनशीलता की कमी हो रही है, ये इंसान को मिट्टी में मिला देगी, ये इंसान के जीवन को बिल्कुल नर्क बना देगी। हमारा इतिहास हमें क्या शिक्षा देता है? रामायण हमें शिक्षा देती है कि एक तरफ तो राम को राजा बनाया जा रहा था, राज तिलक उसका होने वाला था। अब कितना बड़ा पद मिल रहा है भाई, अयोध्या के राजा बन रहे हैं, जय जयकार हो रही है, लेकिन सुबह के समय उसे बुलाया जाता है। महाराज दशरथ ने बुलाया, लेकिन महाराज दशरथ की न तो गर्दन ऊपर उठ रही है, न उससे बोला जा रहा है। तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि पिताश्री मुझे बताओ, तो मेरे प्राण देकर भी मैं अगर आपको खुश कर सकूं तो मैं खुश करूंगा, आप संकोच क्यों कर रहे हैं कहने में? तो माता कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता से नहीं कहा जाएगा, मैं बताती हूं तुम्हें, मैं आपको बताती हूं कि सच्चाई क्या है, मैं बताती हूं कि तुम्हारे लिए आदेश क्या है। बोले कि क्या आदेश है माते? कि तुम राजा नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह भरत राजा बनेगा। तो राम क्या कहते हैं, अरे इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? मेरा भाई भरत राजा बनेगा, मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात नहीं हो सकती। श्री राम की आंखों में चमक आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि मेरा भाई भरत राजा बनेगा। वो पागल सा हो जाता है खुशी में, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। बोले कि यहीं पर खुश होने की बात नहीं है। बोले कि फिर, कि इसके बाद तुम्हें वनवास दिया जाएगा, 14 वर्ष तक तुम्हें वन में रहना होगा, वन के कठिन जीवन को जीना होगा। बोले कि माता, यह भी आपका उपकार है, मुझे साधु संतों के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा, मैं साधु संतों के साथ में रहूंगा, अच्छे से अपना समय बिताऊंगा, मुझे बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी, यह भी तुम्हारा उपकार ही माँ। तो इससे बढ़कर और सहनशीलता क्या हो सकती है? यानी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैकेयी के प्रति श्री राम का मन जब तनिक भी मैला नहीं हुआ, इसीलिए वो श्री राम है। क्या भरत राजा बनने के लिए तैयार हो गए? नहीं, भरत जाते हैं, वो पैर छूते हैं भगवान के, नाक रगड़ते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, भाई राज तो तेरा ही है, मैं तो सेवक हूं। अपनी माँ को कुलगाती नहीं कह करके पुकारते हैं, कैकेयी, मैं तुम्हें कैकेयी कहूंगा, माता कदापि नहीं कहूंगा। तूने श्री राम को वनवास दे दिया। तो ये जो भ्रातृभाव था, ये जो सहनशीलता थी, क्या ये कहानी के लिए नहीं, ये सिखाने के लिए थी कि जब श्री राम माने नहीं तो उनकी खड़ाऊ को सर पर रख कर लेकर आते हैं, खड़ाऊ को सिंहासन पर जो है विराजमान करते हैं और खुद जमीन पर सोते हैं। बोले कि जमीन पर कैसे? कि कुशा के आसन को बिछा करके मेरा भाई इसी तरह वन में सोता होगा। गद्दों का परित्याग कर देते हैं, बिस्तर का परित्याग कर देते हैं। इन सारी चीजों के अलावा जमीन पर भी थोड़ा गड्ढा खोद करके सोते हैं कि जमीन पर तो, जमीन के स्तर पर तो मेरा भाई सोता होगा, मैं उससे नीचे स्थान पर सोऊंगा। यह क्या है? यह त्याग है। लक्ष्मण को क्या वनवास हुआ था? यह त्याग है, यह सहनशीलता है। क्या सीता को वनवास हुआ था? नहीं, सीता को भी नहीं हुआ था। सीता, मुझे तो पति के साथ में रहना है, जैसे पति रहेगा वैसे रहूंगी। ये जो सहनशीलता है, हर चीज को उफ किए बगैर सहन कर जाना, यही कारण है कि रामायण में भाई भाई दूर रहे, लेकिन भाई भाई का प्रेम कम नहीं हुआ। विपत्ति आई, प्रेम कम नहीं हुआ। महाभारत में स्वार्थ आ गया। जो चीज पांडु को चाहिए वही धृतराष्ट्र को भी चाहिए, जो युधिष्ठिर को चाहिए वही दुर्योधन को भी चाहिए। लड़ रहे हैं राज्य के लिए, पूरा वंश कट करके मर गया। पांडव बाद में अगर राजा बने भी तो भी वो किस परिस्थितियों में, कितनी सारी सेना मर गई, कितना सारा उनके अंदर दुख था, इतना दुख था कि कुछ समय के पश्चात वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। यानी जहां पर हक के लिए लड़ने की बात आ रही है, जहां मुझे चाहिए की बात आ रही है, जहां सहनशीलता समाप्त हो रही है, वहां महाभारत हो रहा है, और जहां पर प्रेम है वहां पर राम राज्य है। तो देखो भाई, घर में तो चीजों को सहन करना चाहिए, लेकिन एक बात और, कि अगर भाई राम है तो आप लक्ष्मण बन जाओ, अगर भाई राम है तो आप भरत बन जाओ। लेकिन अगर भाई दुर्योधन है
तो फिर आपका लक्ष्मण बनकर काम नहीं चलेगा, फिर आपका भरत बनकर काम नहीं चलेगा। परिवार में सहनशीलता हो और हर प्रकार की सीमा को पार करके सहनशीलता हो, लेकिन पूरे परिवार में एक दूसरे की बातों को सहन करें, ज्यादा से ज्यादा सहन करें, वास्तव में घर स्वर्ग बन जाएगा। महाराज जी, ये तो परिवार की बात हुई। अगर बाहर कोई इस तरीके का व्यवहार आपके साथ कर दे कि बस आप ये समझ ले कि बस अब जीवन का कोई और उद्देश्य तो बस रहा नहीं, उद्देश्य बिल्कुल सब जीवन के समाप्त हो गए, तो उस समय भी आदमी को सहनशील रहना चाहिए। देखिएगा, बाहर के विषय में मैं ये बात कहूंगा कि ये दुनिया अगर आपकी बुराई करती है तो आप उसे नजरअंदाज कर दो। कोई मूर्ख आदमी आपकी कहीं पर बुराई करता है, आपके बारे में दुष्प्रचार करता है, उसे नजरअंदाज करो, क्योंकि मूर्ख है, उसके स्तर पर जाना नहीं है, उसको जवाब नहीं देना है, छोड़ दो उसको। कोई आदमी अगर आपको फिजिकली कोई चोट नहीं पहुंचा रहा लेकिन आपको बदनाम कर रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम में लगे रहो। कोई आपको फिजिकली भी चोट पहुंचा रहा है तो आप पुलिस में जाओ। अगर आपका इतना बड़ा कोई नुकसान कर देता है कि आपको बहुत बड़ा धोखा दे देता है, आपको बर्बाद कर देता है, आपकी बहन बेटी के साथ कोई बुरा कर देता है, आपको ऐसा लगता है कि जीवन में अब मेरा कोई लक्ष्य तो रहा नहीं, कोई उद्देश्य तो रहा नहीं, अब आप सोचें कि अब मैं इस चीज को सहन करूंगा, बस परमात्मा में ध्यान लगाऊंगा, नहीं, अब आप कायर हैं। अगर आप अब भी खामोश बैठ जाएंगे, अब आप कायर हैं, अब आप गलत काम कर रहे हैं। गलत काम क्यों? क्योंकि अगर आपका सब कुछ किसी ने ठगी से लूट लिया और आपने सोचा कि भगवान देखेगा, वो तो देखेगा, वो मालिक तो देखेगा, लेकिन अब वो ठग तो दूसरों के साथ भी ठगी करेगा और दूसरे ठगों को भी रास्ता मिलेगा। आप चले जाइएगा एक दुकान पर और दुकान पर जाकर के वहां से कुछ गहने ले लीजिएगा। अभी तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह आ गए हैं, 10 प्रकार की चीजें हो गई हैं, पहले तो नहीं थे, या किसी दुकान पर अभी भी नहीं है। तो वहां से आपने कुछ गहने लिए, लेकर के चल दिए, सामने वाला कहे कि पैसे मैंने तुम्हें दे तो दिए हैं, जबकि आपने नहीं दिए हैं। ऐसा कर सकते हैं ना? तो ये तो सीधी सीधी लूट हो गई, लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जिसके साथ ऐसा करोगे वो खामोश नहीं बैठेगा। इसलिए यानी सामने वाले के साथ अत्याचार करने से पहले, पुलिस से पहले, उस सामने वाले का डर आपके मन में है। अगर दूसरे तरीके से आप देखें, ऐसे कि सामने वाले को आपने जाकर के बहुत सारे गहनों के लिए लाखों रुपए दे दिए, दे करके कहा कि भाई अब जो मैंने गहने बनवाए हैं, मैंने आपका पेमेंट कर दिया है, अब हमें वो गहने दे दो। कि कौन सा पेमेंट किया है? आपने तो नहीं किया है। लेकिन ऐसे दुकानदार करता नहीं है। क्यों नहीं करता? यदि ऐसे करेगा तो सामने वाले का डर पहले है, ऐसे किसी को अगर लूट लेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेगा, बड़ा हंगामा होगा, दुकान की बदनामी होगी 10 चीजों की। अगर ऐसे ही खामोश होकर वो चला जाए या वो चला जाए तो फिर तो ऐसे गड़बड़ी हो गई ना, समाज में गलत संदेश चला गया ना। यानी अगर आदमी के साथ आदमी को व्यवहार करते हुए गलत इस बात का खतरा ना हो कि सामने वाला विरोध नहीं करेगा, तो सामने वाले का हौसला बढ़ता है, ये पाप है। एक बात। दूसरी बात यह कि इतना बड़ा अगर आपके साथ गुनाह किसी ने कर दिया और आप खामोश बैठ गए, तो फिर यह आपके जीवन का कुछ उद्देश्य भी नहीं रहा, फिर यह कायरता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। बोले पुलिस में न्याय नहीं मिलता, मुझे भी पता है न्याय नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। बोले पुलिस अगर सही तरीके से कार्यवाही ना करे तो आपको ऊंचे अधिकारियों के पास जाना चाहिए, एसएसपी के पास जाना चाहिए। बोले वो भी कार्यवाही ना करे, आपको मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाना चाहिए, जन सुनवाई वगैरह में शिकायत लगानी चाहिए, आपको वहां पर शिकायत लगानी चाहिए। बोले कि उसके बाद भी समाधान नहीं होता, मुझे पता है नहीं होता, क्योंकि उस चीज के निस्तारण के लिए जो जांच आएगी वो भी उसी थाने में आएगी। अब वो थाना या विभाग अपने खिलाफ थोड़ा ही कुछ करेगा, वहां पर भी वही आदमी पिसेगा, मुझे पता है नहीं होगा ऐसा। फिर उस आदमी को अदालत में जाना चाहिए, अदालत में 156(3) के द्वारा केस कराना चाहिए, या कैसे भी केस कराना चाहिए, प्राइवेट केस कराना चाहिए, केस कराना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बोले कि वहां पर भी केस लड़ने से न्याय नहीं मिलेगा, मुझे पता है न्याय नहीं मिलेगा, मुझे पता है। जब आप पूरे तरीके से निराश हो जाएं, पूरे तरीके से आप सब कुछ करके देख लें, अब आपको कुछ भी कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा, अब आपके ऊपर यह दोष नहीं कि आपने प्रयास नहीं किया, अब आप खामोश मत बैठे। अब सामने वाले को ठोक देना आपका कर्तव्य बनता है, अब कर्तव्य बनता है। अब अगर सामने वाला उसके बाद भी जिंदा फिरता है, अगर सही सलामत फिरता है, तो आप कायर हैं, आप 2 कौड़ी के इंसान हैं। अब आप हर हाल में हथियार उठाएं, या जो भी तरीका है। एक आदमी जो अपने सर पर कफन बांध लेता है तो उसके सामने ना कोई एसपी है, ना एसएसपी है, ना मंत्री है, ना प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी की हत्या एक लड़की ने कर दी थी, है ना? क्यों? क्योंकि उसके लिए वो प्रधानमंत्री था ही नहीं, उसने तो उसको मारना था, एक सामान्य व्यक्ति था।
जिसके सर पर मौत सवार होती है, जो अपने आप को मरा हुआ मान लेता है, जो अपना तर्पण वगैरह कर लेता है, जो अपना पिंड दान कर देता है, अपने मन में सोचता है कि बस मेरा तो जीवन खत्म हो चुका है, इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ में हो चुका है और मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला, उसके बाद में अगर वो खुद बदला नहीं लेता है, खुद अगर हथियार नहीं उठाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था, यही उपदेश दिया था। क्या भगवान कृष्ण ने प्रयास नहीं किया था? भगवान कृष्ण ने आखिर तक जाकर के प्रयास किया था, खुद जाकर के दुर्योधन से कहा था, क्या कहा था कि भाई अगर आप राज्य ही नहीं देना चाहते जो उनका हक बैठता है, 5 गांव दे दो, बस 5 गांव, है ना, उसी में संतोष कर लेंगे। 5 गांव की बात को स्वीकार करना तो अलग बात। यहां पर दुर्योधन कहते हैं कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो युद्ध का आमंत्रण दिया ना। जब युद्ध का आमंत्रण सामने वाला दे रहा है, जब युद्ध को सामने वाला बुला रहा है, जब अत्याचार कर रहा है, जब आपकी पत्नी के साथ में उसने दुराचार कर लिया, करने का प्रयास कर लिया, जब आपको मारने की साजिश कर ली, आपको बार बार अपमानित कर लिया, अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? अब आपके पास युद्ध का रास्ता बचता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं हर प्रकार के प्रयास के बाद कि अब युद्ध कर। तो अब हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो कि वीरोचित मार्ग है। और वीरोचित मार्ग यही है कि जीवन की परवाह मत करो भाई। अगर जीवन से डर करके आप कायरता से इन चीजों को सहन करके बैठ जाओगे तो हो सकता है कि आप सड़क पर निकलो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, मर तो फिर भी जाओगे। हो सकता है आप खेत में जाओ, आपको सांप काट ले, मर तो फिर भी जाओगे। हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए, मर तो फिर भी जाओगे। लेकिन ये एक सामान्य और कायरता भरी हुई एक मौत होगी, एक ऐसी मौत होगी जो कि आपकी कायरों की श्रेणी आपके लिए बना देगी। और अगर सामने वाले से प्रतिकार आपने लिया तो लोग कहेंगे कि इस आदमी ने आखिर तक लड़ाई की। जब इसको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो इसने वीरोचित मार्ग अपनाया और इसने सामने वाले को सजा दी। और जितने भी बुरे आदमी हैं उनको यह एक सीख मिलेगी कि देखो भाई, जब आदमी को ज्यादा परेशान किया जाता है ना तो ये स्थिति भी आ जाती है। जो आदमी परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरता वो आदमी सबसे खतरनाक है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर झगड़ा हो रहा है और सामने वाला अगर अपने साथ 20 आदमियों को लेकर के आ रहा है और वो आदमी बेकारा है, खराब है, उससे बिल्कुल मत डरो। वो उसके यदि उसके साथ आप लड़ने पर आओगे ना, वो 20 के 20 उसके साथ ही भाग जाएंगे। वो कमजोर अपने आप को पाएगा, वो आपसे हार जाएगा। लेकिन जो आदमी सर पर कफन बांध करके मरने के लिए खुद अकेला आ रहा है ना, अकेला, कोई साथी नहीं, किसी पर नहीं, खुद पर भरोसा है, मरने के लिए अकेला आ रहा है, उससे डरो। जिसके दिल पर चोट लगी हुई होती है, जो मौत को स्वीकार करके आता है, वो आदमी हजारों पर भी भारी हो जाता है। तो अगर आपके दिल पर कोई बड़ी चोट लगी हुई है, अगर आपको चारों ओर आपने दरवाजा खटखटाया, न्याय नहीं मिला है, तो अब वीरोचित मार्ग आपके लिए शेष बचता है। अब आपके लिए प्रतिकार का मार्ग शेष बचता है। अब आपको प्रतिकार भी लेना चाहिए और अब आपको वो भी कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो आतताई हैं उनको बहुत बड़ा सबक मिले। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आपके अंदर इतना विवेक भी हो कि आपको इस बात का पता हो कि अब वास्तव में मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मैंने सारे के सारे प्रयास करके देख लिए हैं और ये जो कदम आप उठाएं ये तब उठाएं जब आपके लिए सारे के सारे रास्ते वास्तव में बंद हो चुके हों। अगर आप पहले पुलिस के पास जाए बगैर, अगर आप अदालत में जाए बगैर, उच्च अधिकारियों के पास जाए बगैर, मुख्यमंत्री मंत्री के पास जाए बगैर, एमएलए एमपी के पास जाए बगैर कोई भी रास्ता अगर आपने अपनाया नहीं और इस रास्ते को आप अपना लेते हो तो आप आतंकवादी हो, आप टेररिस्ट हो, आप समाज के लिए घातक हो और आप अच्छे आदमी नहीं हो। बस यहां तक हमें इस बात का ध्यान रखना है। यही हमारी सहनशीलता की सीमा होनी चाहिए। हर चीज को सहन करो, लेकिन जब सीमा पार हो जाए तब उस कदम को उठाओ जिस कदम को उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था।